Everyone, how are you all? I am fine. I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, beta. Okay, today we will read chapter 7, Getting to know plants. हम plants के बारे में जानेंगे, okay? आज का चैप्टर में Yes, हम ma'am. plants के बारे में जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Go outside and observe all the plants around you. Go outside and observe all the plants around you. आप सभी को अपने बाहर जाना है. अपने चारों तरफ जो है आपको प्लांट को देखना है, ओके? उसका निरीक्षण करना है. फिगर 7.1. Yes, ma'am. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल. आप देखोगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओके? क्या पिक्चर में दिखाई भी दिया रहा है. कई सारे प्लांट जो है स्मॉल हैं और कई सारे प्लांट जो है बिग हैं. सम वेरी बिग. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, बिग होते हैं. while some are just patches of the green on the soil. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में केवल धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, जमीन के अंदर बिल्कुल दबे होते हैं, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब है Ma'am, reddish miss क्या होता है? क्या बेटा? पैचेस मींस धब्बा होता है. Ma'am, reddish. Ma'am, reddish. मींस लाल, लालिमा युक्त होता है. कुछ लाल होता है हल्के हल्के, ठीक है? लालिमा युक्त होता है. सम Yes, है ma'am. ग्रीन लीव. कुछ के पास ग्रीन लीव होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं. while some others have that is. और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं, उनकी पत्तियां जो है कुछ लालिमा युक्त होती हैं, ठीक है? some have huge red flower. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास बड़े फ्लावर होते हैं, बड़े फूल होते हैं. some have tiny blue ones. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके फूल जो बहुत ही छोटे होते हैं. while some have none. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फूल नहीं होता है, ओके? और सभी को वेट, ओके? तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ जो है लालिमा युक्त होते हैं, ओके? और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास फ्लावर होता है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास फ्लावर नहीं होता है, ओके? आगे देखते हैं. Yes, ma'am. We do see a variety of plants existing all around us near our home, around, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? We do see. हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के प्लांट को, ओके? अलग प्रकार के प्लांट को देखते हैं. कहाँ पर देखते हैं? अराउंड अस. अपनी चारों तरफ. चारों तरफ कहाँ पर? नियर आवर होम्स. अपने घर के नजदीक. इन द स्कूल ग्राउंड. स्कूल के ग्राउंड में देखते हैं. ऑन द वे. उस रास्ते पे देखते हैं. किस रास्ते पे? टू द स्कूल. स्कूल जाने वाले रास्ते पर देखते हैं. इन द पार्क. पार्क में देखते हैं. एंड गार्डन, इजंट इट. और गार्डन में देखते हैं. ऐसे कई प्रकार के प्लांट जो होते हैं, हम इनको स्कूल में देखते हैं, होम पर देखते हैं, पार्क में और गार्डन में देखते हैं, अलग प्रकार के प्लांट को, ओके? लेट्स गेट Yes, ma'am. the different parts of any plant. This will help us understand the difference between plant of different kinds. Let's get to know. चलिए जानते हैं कुछ प्लांट के पार्ट के बारे में. चलिए हम प्लांट के कुछ पार्ट के बारे में जानते हैं. दिस विल हेल्प, जो कि हमारी सहायता करेगा. किस लिए? अस अंडरस्टैंड, समझने के लिए. द डिफरेंस, अंतर को समझने के लिए. बिटवीन, बीच में. किसके बीच में? पार्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. अलग अलग प्रकार के प्लांट के प्रकार में जो डिफरेंस होता है उनके बीच में, इसके बारे में हमारे जानने के में हमारी मदद करेगा अगर हम इसके पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है? Can you label the stem? Yes, ma'am. Branch, root, leaf, flower and fruits.
of the plant shown in figure 7.1. Color the parts of the plant. क्या करना आपको? कैन यू लेबल, क्या आप इसका नेम दे सकते हो? इसमें यहाँ पे जो फिगर में बना हुआ है प्लांट, इसमें स्टेम क्या है, ब्रांच क्या है, रूट क्या है, फ्लावर क्या है, लीफ क्या है, फ्रूट, इन सबको आप पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लांट बना हुआ, आपको इसके सभी पार्ट को डिवाइड करना है। फिर क्या करना है? उसके बाद से इस प्लांट को कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बताइए कि यहाँ पे रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ। मैम पहचाना है आपको, इसको अलग पहचान करनी है। जैसे यहाँ पे है ये मैम रूट, ये रूट है। ओके, आप बताओगे, हम राइट करते रहेंगे। यहाँ पे रूट, रूट। देन ये कौन सा पार्ट है, ये इसको क्या बोल देंगे? मैम स्टेम। यस, स्टेम। तो यहाँ पे आप एरो बना के राइट करना। ठीक है, यस मैम। सभी को डिवाइड से एरो बना के यहाँ पे राइट करना, फिर यहाँ पे लिखना स्टेम। ओके, देन ये आपको कौन सा पार्ट है, इसको बताएंगे। अब ये इसको क्या बोलते हैं? मैम लीफ। लीफ। देन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बताएंगे प्रिया। बेटा इसको बताइए क्या बोलेंगे? ये मैम फ्लावर। फ्लावर। महक यू टेल, बेटा बताइए इसको क्या बोलेंगे हम, इस पार्ट को जब एरो बना हुआ है? मैम फ्लावर। फ्लावर नहीं बोलते बेटा, बड बोलते हैं, कली। अभी छोटा है ना वो, यहाँ पे बड होगा, मिस कली। यस मैम। स्पेलिंग क्या होगी बड की? ब्यूटी, BUD। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इसको, ये यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे लाइन, यहाँ पे इसको फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, ये सब जो भी यहाँ पे ये सब फ्लावर है। ओके, यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्लावर। नेक्स्ट, और कौन सा पार्ट डिवाइड करना है? मैम फ्रूट। मैम फ्रूट एंड ब्रांच। क्या बेटा? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप पूरे प्लांट को कलर करना। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर herbs, shrubs and trees, ये सही करना है ना? ये तो है, यस सही है। लुक क्लोजली द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। लुक क्लोजली, आपको नजदीक से देखना है, द स्टेम तने को, एंड ब्रांचेस शाखाओं को। किसके? प्लांट के। अ प्लांट मच स्मॉलर देन यू, ऐसे प्लांट को देखना है जो कि आपसे स्मॉल हो। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, एंड ऐसे प्लांट जो कि आपके साइज के लगभग हो। ओके, ऐसे प्लांट होते हैं कई सारे जो कि आपसे स्मॉल होते हैं साइज में, और कई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपके साइज के होते हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, ऐसे प्लांट जो कि आपसे थोड़ा बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। मच टॉलर देन यू, आपसे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। फिर क्या करना है आपको? यस मैम। फील देयर स्टेम, उसके स्टेम को फील करना है। यहाँ पे एक टॉपिक बीच में नहीं राइट किया गया, छूट गया है, इसके ऊपर कुछ टॉपिक था। यहाँ पे फ्लावर एंड फ्रूट्स द प्लांट्स, तो यहाँ पे आप लोगों के बुक में कुछ राइट है बेटा? कैसे ही राइट है आपके बुक में? देखिए
मैम ऐसे ही है। इतना ठीक ही है, राइट है। थोड़ा सा मेरे बुक में और भी राइट है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे राइट है मतलब हमें टहलना है, पौधों का निरीक्षण करना, देखना, उनके बारे में जानना है। उसके बाद से यहाँ पे नोट किया गया है हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। चलिए देखते हैं। फील देयर स्टेम, आपको उनके स्टेम को फील करना, मीन्स टच करना, छूना है। एंड ट्राई, और कोशिश करना, टू बेंड देम, उनको झुकाने की। जेनरली टू सी, उनको कोमलता के साथ झुकाने की। क्या देखने के लिए? इफ दे आर टेंडर और हार्ड, क्या वे कोमल है या कठोर हैं। ओके, आप जो पेड़ का निरीक्षण करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर उनको आपको झुका, उनके स्टेम को फील करना है, मतलब टच करके देखना है कैसे उनके तने कैसे हैं। एंड ट्राई टू बेंड, फिर उनको झुकाने की कोशिश करनी है उस स्टेम को कोमलता के साथ। ओके, तो सिया देखने के Yes, लिए कि वे कोमल है या कठोर है, उनकी जो स्टेम है ज्यादा कठोर है या कोमल है, इसको देखने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, yes, ma'am. चलो आगे देखते हैं। Yes, ma'am. फिर यहाँ पे आपको राइट करना, जो आप ऑब्जर्व करोगे जिस प्लांट का, उस प्लांट को यहाँ पे नोट करना है। कैटेगरी ऑफ प्लांट, समूह में डिवाइड करना है प्लांट को। प्लांट नेम, यहाँ प्लांट के नेम राइट करना है, फिर प्लांट के नेम राइट भी हैं। कॉलम 1 हाइट लिखना है, फिर कॉलम 2 में स्टेम लिखना है, स्टेम कैसा है, ग्रीन स्टेम, टेंडर, थिक, हार्ड। फिर कॉलम 3 में आप राइट करोगे वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर, इसकी शाखाएं कहाँ से अपीयर होती हैं, कहाँ से दिखाई देती हैं। ओके, फिर कॉलम 4 में आप कैटेगरी ऑफ प्लांट की कैटेगरी लिखोगे कि हर्ब में है या ट्री या सर्ब। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, इतना हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, आपको इतना ध्यान देना है कि स्टेम जो है वह टूटने ना पाए। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, आपको प्लांट को हक करना है और देखना कि उसके स्टेम जो है कितने मोटे हैं। ओके, जो प्लांट है आपको उसको हक करना है और देखना है कि उसके स्टेम कितने मोटे हैं। We also need to notice from where the branches grow in some plant close to the ground or high up the on the stem. We also need, हमें यह भी देखने की आवश्यकता है, to notice करना, हमें ध्यान देना किस चीज का, from where, कि कहाँ से उनकी शाखाएं बढ़ती हैं। Where the branches grow in some plant, कि कुछ प्लांट की शाखाएं जो है कहाँ से बढ़ती हैं, उनका ग्रो कहाँ से होता है, उनकी शाखाओं का। क्लोज टू द ग्राउंड, क्या जमीन के नजदीक से होता है, और हाई अप ऑन द स्टेम, या कि तने के ऊपर से होता है। ठीक है, वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स विल वी ऑब्जर्व, फिर हमें क्या करना है, हम उसको ग्रुप में करेंगे, जिसको हमने ऑब्जर्व किया जिस प्लांट को, उसको ग्रुप में यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, इन द टेबल 7.1, Yes, इस ma'am. टेबल में आपको राइट करना है, जिसको आप प्लांट को निरीक्षण करोगे, ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ प्लांट को आपको यहाँ पे राइट करना है। फिर 3 कॉलम दिया आपको कंप्लीट करना है, ये आपके लिए कॉलम छोड़ा गया है। ओके, देन आगे देखते हैं क्या करना है। फिर Yes, ma'am. सम एग्जांपल्स आर शोन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं। ओके, दिख रहे हैं कुछ एग्जांपल, कुछ आपको फिल करने हैं। यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स, आपको 1, 2, 3 कॉलम को फिल करना है और भी प्लांट यहाँ पे राइट करने, 1, 2 एंड 3। ओके, फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेशन, हम 4 कॉलम कब फिल करेंगे, इस सेशन को मतलब जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम 4 कॉलम को फिल करेंगे, इस वाले कॉलम को। ठीक है, कि वो प्लांट जो हर्ब में है, ट्री में या सर्ब में है, इसको हम बाद में फिल करेंगे, पहले इसको पढ़ने के बाद। बेस्ड ऑन द दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर, अपने जो उसके करेक्टर में स्वरूप के अनुसार। ओके, स्वरूप के अनुसार प्लांट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। 3 समूह में विभाजित करते हैं। फर्स्ट आपका हर्ब्स होता है, मीन्स जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। सर्ब जो झाड़ी वाले होते हैं, एंड ट्री जो पेड़ होते हैं। हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, ये 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है प्लांट को। ठीक है, Yes, ma'am. An example Yes, of ma'am. each is shown in figure 7.3, सभी का एग्जाम्पल जो है फिगर 3.7.3 में दिया हुआ है। हर्ब्स के भी, सर्व के भी और ट्री के भी। यहाँ पे देखिए
आपका ए हर्ब ये है, ये सर्ब में आएगा और ये ट्री में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम यहाँ पे जो दिया हुआ है। अच्छा पहले इसको रीड कर लें, फिर इसको देखते हैं कॉलम। अब हर सब के बारे में हम रीड कर लेंगे, फिर कॉलम को कंप्लीट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे देखिए सजेशन में सुझाव होता है, स्टूडेंट्स कैन वॉक इन ग्रुप। यहाँ पे जो आपको टहलना है, ग्रुप में जाना है, ठीक है, इसका निरीक्षण करने के लिए प्लांट का। तो आपको ग्रुप में जाना, कितने की ग्रुप होनी चाहिए? 4 और 5। एक ग्रुप में केवल कम से कम केवल ज्यादा नहीं 5 या 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक ग्रुप में। ओके, स्टूडेंट्स कैन वॉक इन ग्रुप ऑफ 4-5 so that a minimum number of plants are harmed damaged, जिससे कि कम मात्रा में प्लांट को नुकसान हो सके। ओके, अगर आप ज्यादा ग्रुप में जाओगे, दौड़ोगे इधर से उधर, तो प्लांट जो है बर्बाद हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। यदि आप थोड़े सब ग्रुप में जाओगे 4-4 करके, तो इससे प्लांट जो है खराब नहीं होंगे। ठीक है, आप अच्छे से उसका निरीक्षण भी कर सकोगे सभी प्लांट का। यू में आल्सो यूज, आपको क्या यूज करना है? वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज। आपको अपनी एक्टिविटी करने के लिए एक वीड्स का यूज करना, जो वीड्स में खरपतवार होते हैं, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो? व्हाट बीड्स आर, ये खरपतवार क्या होते हैं? कौन बताएगा बीड्स क्या होते हैं? किसको पता है? आपने नेम सुना होगा खरपतवार का ना, कि नहीं सुने हो? यस मैम। हाँ, तो इसको हम क्या Yes, किसको ma'am. बोलते हैं? खरपतवार, बीड्स किसको बोलते हैं? आपने इसको कहाँ देखा है? अभी आप बताओगे बेटा, चलिए आप बताइए, आप बहुत घूमते होंगे फील्ड में जाकर, आपको पता होगा बीड्स किसको बोलते हैं। Ma'am, weed. हाँ, बीड्स, WEEDS, बीड्स में खरपतवार होता है। तो इसको आप कहाँ देखते हो? खेत में। खेत में देखते हो। ओके, कोई भी हम खेत में चाहे जो भी ग्रेन उगाते हैं, उन सभी के बीच में देखिए बीड्स अपने आप उग जाते हैं। ओके, इसको उगाना नहीं पता, अपने आप उग जाते हैं ये, वही आपके बीड्स Yes, होते हैं, खरपतवार बोलते हैं उनको। डू यू नो व्हाट बीड्स आर इन क्रॉप्स फील्ड? जो क्रॉप्स के फील्ड होते हैं, ओके, लॉन्स, लॉन में जो घास के मैदान होते हैं, और आप पॉट, या जो पॉट होते हैं जिसमें हम फ्लावर उगाते हैं। ऑफन सम अनवांटेड प्लांट और बीड्स स्टार्ट ग्रोइंग, इसमें ऐसे कुछ बिना चाहे हुए जो प्लांट होते हैं, बीड्स होते हैं, जिसको हम चाहते नहीं है उग जाएं, या उगना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, अपने आप उगने लगते हैं। हम चाहते नहीं कि ये उगे, लेकिन फिर भी ये उगते हैं अपने आप से। ठीक है, यस इसी को मैम। हम बोलते हैं बीड्स। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है? किसको? फार्मर को, किसानों को रिमूविंग में हटाते हुए, रिमूव करते हुए दीज बीड्स फ्रॉम देयर फील्ड, अपने खेतों में से इस बीड्स को हटाते हुए आपने कभी किसी फार्मर को देखा है? yes, ma'am. ओके, अक्सर सभी लोग हटाते हैं अपने खेतों से, इन बीड्स को हटाते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर बीच में बीड्स रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, तो प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको फार्मर लोग निकाल देते हैं अपने खेतों से, रिमूव करते हैं। ओके, यस मैम। करते हैं कि नहीं करते हैं अविरल? ओके, देन आगे देखते हैं हम सभी लोग क्या है। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स, ऐसे प्लांट विथ ग्रीन जो कि हरे होते हैं, एंड टेंडर स्टेम, और उनके तने जो होते हैं कोमल होते हैं, टेंडर मींस कोमल या मुलायम, आर कॉल्ड Yes, हर्ब्स। ma'am. ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स बोलते हैं, मींस जड़ी बूटी वाले प्लांट्स बोलते जड़ी हैं। बूटी। Yes, they are usually short and may not have many branches. They are usually, प्राय शॉर्ट होते, छोटे होते हैं। प्राय जो हर्ब वाले प्लांट होते हैं छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। ओके, उनकी ब्रांचें, शाखाएं भी बहुत ही छोटी होती हैं। फिगर 7.3 में दिखाया गया है, ये रहा, इसमें देखिए ये yes, ma'am. आपकी क्या है? Yes, ma'am. हर्ब्स हैं, ठीक मैम है, जड़ी, जड़ी बूटी yes, वाले ma'am. प्लांट। कोई एग्जांपल दोगे जड़ी बूटी वाले प्लांट के? तुलसी का पेड़। पोटैटो मैम, पोटैटो। हम्म, मैम तुलसी का Onion. पेड़।
मैम नीड। तुलसी का पेड़ भी होता है, यस। अब यहाँ पे देखते हैं, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो है, जिनकी जो ब्रांच शाखाएं स्टेम में जो तने के नजदीक बढ़ती हैं, तने के बहुत नजदीक होती हैं। ओके, उनकी जो शाखाएं ब्रांच होती है तनों के बहुत नजदीक होती हैं। द स्टेम इज हार्ड, लेकिन उनका स्टेम बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन मोटा नहीं होता है। हार्ड होता है लेकिन मोटा नहीं होता, पतला ही होता है, कठोर होता है। ओके, कोमल नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स, ऐसे प्लांट को हम सर्ब बोलते हैं, मींस झाड़ी वाला प्लांट। फॉर एग्जांपल, कई सारे फ्लावर होते हैं, जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं फ्लावर जो कि हर्ब होते हैं, सॉरी सर्ब्स बोलते हैं उनको हम, झाड़ी नुमा। आपने देखा होगा आज जो रोज का प्लांट होता है कितना झाड़ी नुमा दिखता है ना, बीच वो ज्यादा उसमें ब्रांच शाखाएं निकली होती हैं। Yes, ma'am. शाखाएं उनकी ma'am. देखिए पतली होती हैं, कठोर होती हैं, मुलायम नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। कि मोटी होती हैं पेट की तरह मोटी मोटी, No, ma'am. वो पतली होती है, No, लेकिन ma'am. छूने पर वो आप उसको टच करते हो तो उसकी शाखाएं बहुत ही कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, Yes, बेटा ma'am. लाफिंग क्यों कर रही हो बेटा? मैम कुछ नहीं। जैसे आप तुलसी के प्लांट को टच करते हो, उसके देखो शाखाएं जो ब्रांच होती है, स्टेम होती है, वो पतली होती है ना, Yes, प्लांट ma'am. टूट सकती है। लेकिन जो रोज के जो ब्रांच शाखाएं होती हैं रोज फ्लावर के, वे तो मोटी होती हैं लेकिन बहुत ही कठोर होती हैं। मोटी नहीं होती, कठोर होती है, केवल उनकी शाखाएं मोटी नहीं होती ज्यादा, लेकिन कठोर होती हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। ओके, एंड हैव Yes, हार्ड ma'am. एंड थिक स्टेम, उनके पास जो है कठोर और मोटा तना होता है। उनके तने जो होते हैं बहुत ही कठोर और मोटे होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। द स्टेम्स, उनके स्टेम जो है, स्टेम की जो शाखाएं होती हैं, इन द अपर पार्ट, ऊपर का भाग जो होता है, मच अबव, बहुत ही ऊपर होता है। ग्राउंड में जमीन से ऊपर होता है, उनकी शाखाएं जो है जमीन से बहुत ऊपर निकलती हैं। देखियो आप लोग ट्री को ना, पेड़ों को, Yes, ma'am. की शाखाएं जो है जमीन से बहुत ऊपर होती हैं, और लेकिन जो हर्ब और सर्ब की जो शाखाएं होती हैं जमीन में अक्सर जमीन से ज्यादा क्लोज होती हैं। लेकिन आपको जो ट्री की शाखाएं होती हैं वो जमीन के बहुत ही ऊपर होती हैं। ओके, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट को हम ट्री बोलते हैं, मींस पेड़ बोलते हैं। फिगर 7.3 ये हाँ दिखा सभी को? ओके, Yes, अब चलिए ma'am. आप थोड़ा सा और Yes, रीड करते ma'am. हैं। इसमें सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। सम प्लांट, ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं जो कि डेवलप मींस विकास उनका होता है कहाँ पर? ब्रांचेज, उनकी शाखाओं का विकास कहाँ पर होता है? नियर द बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार पर, उनका तना होता है उसी के आधार पे उनकी शाखाएं भी निकलती हैं। ओके, द स्टेम इज हार्ड, उनकी शाखाएं जो कठोर होती हैं, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स, ऐसे प्लांट को हम सर्ब बोलते हैं। तो हो गया ना, यहाँ पे करना है। Yes, ma'am. Based on the above characteristics, can you now classify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.1? अब इन विशेषताओं को देखते हुए क्या आप इसको वर्गीकृत कर सकते हो जो आपने प्लांट में लिस्टेड किया है, अभी जो आपने सर्च किया प्लांट के बारे में, तो उसको आप फिर कंप्लीट कर सकते हो कॉलम 4 को। ठीक है, इस कॉलम को कंप्लीट। Yes, ma'am. अब चलिए Ma'am, यहाँ पे excuse me. बेटा बोलिए। मैम गुआवा का पेड़ कौन सा होगा? गुआवा का मतलब? मैम सर। नो बेटा, ट्री में आएगा गुआवा, मोटा होता है, देखो कितना Yes, बड़ा ma'am. होता है, वो ट्री में आएगा। देखिए Yes, यहाँ पे ma'am. राइट है। फर्स्ट टोमेटो, टोमेटो का देखिए हाइट बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ओके, क्या ग्रीन होता है? यस। Yes, ma'am. टेंडर मीन्स कोमल,
क्या इसकी शाखाएं कोमल होती हैं? यस मैम। यस, ठीक नहीं होती हैं, इसलिए इस कॉलम को टिक नहीं, यस यहाँ पे कुछ नहीं राइट किया गया, इसको छोड़ देना है। हार्ड भी नहीं होती हैं, ना ही थिक होती ना ही हार्ड होती हैं। ऑल द बेस ऑफ द स्टेम हाई अप ऑन द स्टेम, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है क्योंकि इसका जो शाखाएं होती हैं वे द ब्रांचेस अपीयर, शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? एट द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के आधार पर नहीं। हाइट ऑफ हायर ऑफ द स्टेम, स्टेम से हाई होती नहीं। कैटेगरी ऑफ प्लांट, किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब में आते हैं, ठीक है। देन मैंगो, Yes, ma'am. मैंगो वेरी टॉल, बहुत ही लंबे होते हैं मैंगो के पेड़। ग्रीन होते हैं कि नहीं बेटा? आप इसको खुद से कंप्लीट, जितने भी कॉलम छोड़े गए हैं आपको इसे खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये नहीं आपको इसको छोड़ Yes, देना है, ma'am. आपको इसको ऑब्जर्व करना और यहाँ पे इसको कंप्लीट करना, ठीक है। अगर यहाँ Yes, पे ma'am. आप यहाँ पे नो राइट कर रहे हैं, यस है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। ये सभी हेडिंग को देखना, इसके आधार पे आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। मैंगो वेरी टॉल, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन, टेंडर, ये तो होते ही है मैंगो के पेड़ ना, टेंडर नहीं होते हैं, मुलायम नहीं होते, ग्रीन होते हैं। आप ग्रीन पे यस कर सकते हो लेकिन टेंडर नहीं होते हैं, कोमल नहीं आते, कठोर होते हैं, ठीक। यस, ये भी यस कर सकते हो बेटा। ग्रीन तो नहीं, पेड़ पत्तियां क्यों ग्रीन होती हैं? पेड़ ग्रीन कलर का नहीं होता है, पॉट उसका जो बड़ा सा पेड़ होता है, इसलिए नहीं किया गया, इसको मत करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना है। ऑल द बेस ऑफ द स्टेम, कुछ नहीं यहाँ पे राइट है। हायर अप द स्टेम, इसके स्टेम जो है बहुत ऊंचे होते हैं, यहाँ पे यस राइट किया गया है, ठीक है। जो किया गया आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल देखना है। आप जो आप जब करोगे आपको उसको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। कैटेगरी ऑफ प्लांट, Yes, ma'am. कैटेगरी में आएंगे ये ट्री में, मैंगो का ट्री होता है, ओके। हर नहीं ट्री होता है, यहाँ पे ट्री राइट है। देन लेमन, लेमन अबाउट माई हाइट, लगभग मेरी हाइट का होता है, जरा बड़ा नहीं होता है। आप वैसे इसमें दिया हुआ है, इसका जो प्लांट होता है लेमन का, देखो मैंगो से छोटा होता है, मैंगो गुआवा इनसे छोटा होता है, ओके। Yes, ma'am. देखा होगा आप लोगों ने। ये आपका ट्री में नहीं आएगा, लेमन का जो है प्लांट ट्री में नहीं आएगा, इसको हम सर्व बोलेंगे, झाड़ी नुमा, ओके। झाड़ी कितना होता है ये जो लेमन का प्लांट होता है, इसको हम ट्री में नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट है सर्व, ये झाड़ी में आता है, सर्व में आता है। अब यहाँ पे जो 3 कॉलम छूटे हुए हैं आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अपने आसपास रास्ते में आप कहीं जो देखते हो प्लांट, उसके बारे में आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, जो भी आप देखते हो अपने घर पे या अपने बगल में, ठीक है। अब कंप्लीट कर लोगे इसको अरुण? यस मैम। ओके बेटा, तो इसको कंप्लीट करके आप लोग आज सेंड कर देना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहाँ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये से पढ़ना है ना। पहली वंडर्स, पहली जो है वंडर है, आश्चर्यचकित है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेम? द मनी प्लांट, जो मनी प्लांट होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती हैं। बीन स्टॉक, जो सेम के पौधे होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती हैं। गॉड प्लांट, जो लौकी के प्लांट होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती हैं। एंड ग्रेप वाइन, जो ग्रेप वाइन होती हैं, अंगूर की जो लताएं होती हैं उनकी शाखाएं कैसी होती, उनका स्टेम कैसा होता है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट, क्या आप इसमें से कुछ प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, ये देखिए कैसे अलग होते हैं, किस चीज से, हर्ब से, सर्ब से और ट्री से कैसे अलग होते हैं। ये जो आप मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट, ये देखिए किस तरह से हर्ब एंड सर्ब और ट्री से अलग होते हैं। व्हाई डू यू think some of them need support to climb upwards? Why do you think? आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। टू क्लाइम अपवर्ड्स, ऊपर चढ़ने के लिए इनको सहारे की आवश्यकता होती है, ऐसे क्यों आपको लगता है? बताइए सोच के। जो मनी प्लांट होते हैं, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट, ग्रेप्स वाइन, इन सबको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए महक। मैम क्योंकि इनका जो स्टेम है मैम वो अपने पे खड़ा नहीं हो सकता।
इनके स्टेम बहुत ही मैम जैसे पतले होते हैं, ओके, जिससे ये खुद से ये ऊपर नहीं चढ़ सकते, सहारा लेना पड़ता है इनको ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, वाल का। आपने देखा भी होगा ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। और कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जमीन पर फैलते हैं, उनकी भी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, ओके। अब देखते हैं इनको हम बोलते क्या है। यस मैम। प्लांट्स विथ वीक स्टेम, ऐसे प्लांट जिनके स्टेम जो तने होते हैं कमजोर होते हैं। दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्पेयर्ड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। उनकी शाखाएं बहुत ही कमजोर होती हैं, वे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं, बट इस पर लेकिन फैल सकते हैं। कहाँ फैल सकते हैं? ऑन द ग्राउंड, जमीन पे के ऊपर फैल सकते हैं। आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे प्लांट को हम क्रीपर्स बोलते हैं। मीन्स क्रीपर्स मीन्स क्या होता है? जमीन पे फैलने वाले, ओके, क्रीपर्स बोलते हैं जो जमीन पे फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दीजिए सब क्रीपर्स प्लांट के। मैम पंपकिन। पंपकिन, यस गुड, पंपकिन। और वाटरमेलन भी ऐसे ही होता है। यस मैम। वाटरमेलन भी ऐसे ही फैलता है, जमीन पर हम्म। फैलता है नीचे, ओके। नेक्स्ट, वाइल्ड दोस दैट टेक सपोर्ट्स, ऐसे कुछ प्लांट जो कि उनको सहारे की आवश्यकता होती है एंड क्लाइम, ऊपर चढ़ने के लिए, और कॉल क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, मीन्स चढ़ने वाले, ऊपर चढ़ने वाले पौधे, ठीक है, ऊपर चढ़ के फैलते हैं ये। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स एंड ट्री। ये जो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स प्लांट जो है बिल्कुल अलग होते हैं। किससे? सर्ब से एंड ट्री से बिल्कुल अलग होते हैं, ओके। ये प्लांट जो है ट्री से, हर्ब से, सर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or the at home that you take care of. इसमें से कुछ प्लांट आप लोगों ने आपके घर पे होंगे, आपके स्कूल में होंगे, जिसकी आप देखभाल करते हो। राइट डाउन, आपको लिखना है द नेम्स ऑफ एनी टू ट्री, आपको ऐसे टू ट्री के नेम लिखने हैं, टू सर्स प्लांट के नेम लिखने हैं, और टू हर्स प्लांट के नेम लिखने हैं, और टू क्रीपर्स प्लांट के नेम लिखने हैं। ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो कि आपके घर पे या स्कूल में बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ओके। ऐसे आपको दो प्लांट के नेम लिखने हैं, 2 प्लांट ट्री में आने चाहिए, 2 सर्ब में, 2 हर्ब्स में, 2 क्रीपर्स में, ठीक है। कर लोगे सब लोग? तो इसको भी आपको आज ही करके सेंड यस करना है, मैम। ठीक यस है? मैम। इस वर्क को करना, टेबल कंप्लीट करना, बाकी इसको कंप्लीट करना। आपको सभी के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 यस मैम। से 3 आप कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ओके। आप 2 कॉलम बनाना, एक पर 4 कॉलम, यहाँ पे सब ट्री, सब हर्ब, क्रीपर्स, फिर उसके नीचे आप 4 एग्जाम्पल ऐड कर देना, ठीक है। अब आके स्टेम के बारे में हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जो प्लांट होते हैं Yes, उसकी ma'am. स्टेम कैसी होती Yes, है, ma'am. उसकी स्टेम के बारे में हम सभी लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। स्टेम में फिर लीव्स है, ओके। क्यों पढ़ोगे अभी? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए थोड़ा सा स्टेम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी Yes, नंबर, ma'am. टाइम लगेगा Yes. लेकिन 52। चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। बी वुड रिक्वायर्स अ ग्लास, हमें एक ग्लास की आवश्यकता है, वाटर की, रेड ब्लू इंक की, रेड और ब्लू इंक की आवश्यकता है, एंड अ सॉफ्ट स्टेम, और एक सॉफ्ट मीन्स मुलायम तने की आवश्यकता है। पोवर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, ग्लास में आपको 1 से लेके 3rd पॉइंट जो है आपको वाटर उसमें फिल करना है, आधा। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, आपको वाटर में चाहे रेड इंक हो या ब्लू इंक हो, आपको उसमें कुछ बूंद डालनी है वाटर में, उस इंक की, चाहे रेड इंक है या ब्लू इंक हो, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम, आपको अब स्टेम को कट करना है, एंड पुट इन द ग्लास, उस ग्लास में आपको रखना है उस स्टेम को। सोन फिगर 7.6 ये रहा, दिख रहा सभी को?
ये आपका जो है कलर जो किससे आया है, ये जो आपने Yes, ma'am. जो आपने इंक डाला है इसमें उससे कलर हुआ है, ठीक है, ये सॉइल नहीं है। देन ऑब्जर्व द सेटअप, आपको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना है उसका। डज द कलर अपेयर इन द स्टेम, की स्टेम में कैसा कलर हो गया है, कौन सा कलर अब दिख रहा है उसमें। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम, आप देखोगे कि स्टेम में कलर जो है हो गए हैं, स्टेम जो है रंगीन हो गए हैं। यू विल फाइंड, यहाँ पे देखते हैं, इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यदि इसको हम लंबे समय के लिए रख देंगे ऐसे ही, द कलर अपेयर्स इन द वाइन ऑफ द लीव्स आल्सो, अभी तक स्टेम पे केवल कलर चढ़ा हुआ है, अगर कुछ समय के लिए इसको ऐसे रख देंगे तो कलर जो है पहुंच जाएगा कहाँ तक, वाइन मीन्स लताओं तक और लीफ तक पहुंच जाएगा। ऐसे कुछ समय के लिए इसको छोड़ के ऐसे रख देंगे ग्लास में स्टेम को, वहां पे हमने इंक डाला है, तो पहले तो स्टेम में रहेगा इंक, उसके बाद से कुछ समय तक आप इसे रख दोगे ऐसे, फिर इंक जो फैल जाएगा, कहाँ पे आएगा फैल कर, लीफ पे फैल जाएगा, फिर उसकी वाइन मीन्स जो लताएं होती है उस पे फैल जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक Yes, द ma'am. कलर रीच देयर, आप सोचते हो, क्या सोचते हो कि जो कलर है उस पे कैसे पहुंचा, कलर जो है लीफ तक कैसे पहुंचा, उसकी शाखाओं तक कैसे पहुंचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से BC हमने देखा दैट द स्टेम हेल्प इन अप, हम देखेंगे इसका निरीक्षण करके देखना आप लोग। We see that the stem helps in upward movement of the water, कि जो आप स्टेम है वह वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। The water and minerals go to leaves, जो वाटर मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, पहुंचते हैं कहाँ पर, लीफ पे पहुंचते हैं, लीफ के बाद से एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टेम, जितने भी पार्ट अटैच रहेंगे, जुड़े होंगे स्टेम से, उन सभी पार्ट में वो जो है मिनरल पहुंचेगा, ठीक है, जो कि स्टेम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टेम जो आपका डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो स्टेम के द्वारा जो है प्लांट के सभी पार्ट में, जितने पार्ट होते हैं सब में आप वाटर मिनरल्स जो है पहुंचते रहते हैं इस प्लांट के द्वारा, इसके स्टेम के द्वारा, ठीक है, आया समझ में। Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, हम ma'am. लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे लीफ के बारे में। ओके, सेशन एंड करते हैं, किसी को पूछना है कुछ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, No, ma'am. गुड बाय बेटा।